5:30 बजे से 6 बजे हमला करना आसान होता, लेकिन उस वक्त अजान और लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए ऑपरेशन को आधी रात के बाद अंजाम दिया गया। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कंप्लीटली। टूरिज्म को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी प्रशासन पर हमला बोला है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम पर्यटकों को कश्मीर लाने की कोशिशों में जुटे हैं। दूसरी तरफ एलजी प्रशासन ने कई टूरिस्ट स्पॉट बंद कर रखे हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसी हालात में वो हमें टूरिज्म प्रमोशन बंद करने के लिए कह दें और सरकार पर्यटन से जुड़े लोगों को नुकसान की भरपाई करे। यहां सीएम ने जल्द से जल्द टूरिस्ट स्पॉट खोलने की भी मांग की है। कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं, और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दुध पथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इक़दाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। उधर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय वो पेरिस की अपनी यात्राओं का आनंद लेने में ज्यादा रुचि रखते हैं। ठाकुर की ये टिप्पणी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुलमर्ग में दिए गए उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल प्रशासन ने कई टूरिस्ट स्पॉट को बंद करके रखा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में एक बयान दिया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अभी बंद है, और कहीं ना कहीं जो इसकी जिम्मेदारी है, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने एलजी प्रशासन पे इसकी जिम्मेदारी डाली। और साथ ही साथ कह रहे हैं, एक तरफ से हम इस वक्त मुख्तलिफ देशों में जा रहे हैं, स्टेट्स में जा रहे हैं, वहाँ टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कश्मीर आए, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद होती हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं उनसे। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये बयान आ रहे हैं सामने? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब की पुरानी आदत है, जहां वो फेल होते हैं यहाँ वो जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते हैं या एलजी इंतजामिया पे। टूरिज्म मिनिस्ट्री सीएम साहब के पास है, उमर साहब के पास है, क्लियरेंस उमर साहब को देनी है, उमर साहब को देखना है। अगर उमर साहब कहते हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है, तो वो फिर पेरिस की रंगीन शाम एंजॉय करने किस लिए जा रहे हैं? ये तो बता देना जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये एक बहाना है, बेसिकली फेलियर है उमर साहब का हर एक सेक्टर पे, टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो,
फ्लड्स में हर जगह फेलियर है। लेकिन पुरानी आदत है, जिस तरह परसों कहा कि हाईवे खोल दूंगा, आप एक सड़क कोचा नहीं बना सकते तो आप हाईवे को क्या कर सकते। इसी तरह अगर कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है, जिस तरह से एलजी साहब ने कुछ खोली है, आपको अप्रोच करना चाहिए एलजी साहब को, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप टूरिस्ट मंत्री है, आप टूरिस्ट मिनिस्टर है, टूरिज्म सेक्टर आपके पास है, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको आगे आना चाहिए और इन डेस्टिनेशन खोलना चाहिए। अब जहां उमर साहब फेल होता है, जहां उमर साहब की नाकामी होती है, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी इंतजामिया पर ये जिम्मेदारी डालते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उमर साहब की ये पुरानी आदत है, ये आदत नहीं चलेगी। उसको पेरिस की रंगीन शाम एंजॉय करना, जो उसका प्रोग्राम है, उसको वो कैंसिल करके पहले जो हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट है उनको कश्मीर की तरफ लाना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर के आज के इश्यूज है, जिस तरह से फ्लड के बाद तबाही हुई, जिस तरह से अभी सड़कों पे मलबा पड़ा है, वो नहीं हटाया जा रहा, उसको पहले साफ करके बाकी उसको बाद में जो जिम्मेदारी है सेंटर पे थोप दी जाए। तो आपने सुना बीजेपी के सीनियर लीडर कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सीएम उमर अब्दुल्ला की बनती है, क्योंकि जो टूरिज्म का पोर्टफोलियो है वो उनके पास है। कहीं ना कहीं उनको इस वक्त एलजी प्रशासन के सामने जाना चाहिए या वही कहीं ना कहीं सेंटर के सामने जाना चाहिए और प्रस्ताव देना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए कि अगर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोलनी है क्या कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि जब तक सीएम के इनपुट्स नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ सकता और उसी के चलते हुए एलजी भी आगे डिसीजन कहीं ना कहीं नहीं ले सकते हैं। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पर्यटन को लेकर दिए गए बयान पर पीडीपी प्रवक्ता शौकिया कुरैशी ने सीएम उमर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस जाने के बजाय मुख्यमंत्री को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्यों को चुनना चाहिए था और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के नाते उमर अब्दुल्ला को पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के लिए दबाव बनाना चाहिए था। यहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बहाली के मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भी उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। आपने देखा होगा कि जब 22 सरण का वाक़ा पेश आया था तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में जितनी भी ये डेस्टिनेशंस हैं ये मैं खुलवा दूंगा। तो आप देखें कि आज कितना वक्त हो गया तब से। देखें इनके अपने ही कोलोफैल में तजाद है। तो आज ये कह रहे हैं कि अब ये टूरिज्म को और प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले जो इन्होंने कहा है उस पर अमल करके दिखाएं। किस तरह का, मतलब ये कहते हैं कि अभी जो पेरिस का मुजवजा दौरा है वहाँ भी ये कह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाएगा कि टूरिज्म अभी जो सेक्टर है डिरेल ही हुआ है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो किस तरह से क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या क्या सुझाव? जी देखिए, हमारे यहाँ कश्मीर में जो टूरिस्ट आता है और जो वाकई यहाँ पैसा खर्चता है वो हमारे जो हैं हमारे मुल्क के बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि मुल्क में ही जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और पैसा खर्चते हैं। देखिए अब पूजा हॉलीडेज आ रही हैं तो इन्हें चाहिए था पेरिस के दौरे के बजाय, ये नासिर असलम साहब उनके साथ जा रहे हैं, पेरिस के दौरे पे जा रहे हैं, तो उससे बेहतर ये था कि ये बंगाल में अब पूजा हॉलीडेज होने वाली हैं, बाकी बहुत सी जगह हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ काम करते तो वो इनके लिए बेहतर रहता। अब इनका मन है कि ये पेरिस घूमें और वहाँ की शामें एंजॉय करें, तो ये टूरिज्म के हवाले से मुझे नहीं लगता कोई काम करेंगे। तो डेस्टिनेशंस रिओपन करने पे आपका क्या टेक रहेगा, क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जिस तरह से उमर साहब ने कहा कि अब एक जानिब सरकार क्लेम कर रही कि नॉर्मल सी जो है वो लौट आई है, लेकिन दूसरी जानिब डेस्टिनेशंस बंद रखने का कोई जवाब नहीं बनता है। देखिए उमर साहब खुद कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त। उनके वो आखिर एक चलिए यूटी के ही सही, लेकिन एक सीएम है, उनके पास 50 लोगों की एक मेजॉरिटी है, एक टीम है, एमएलएज हैं उनके पास 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो उन्हें चाहिए था इस वक्त अपने पावर का इस्तेमाल करें। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
सीएम उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिए जाने और प्रोफेसर गनी भट्ट की शोक सभा में जाने से रोकने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था इतनी तनावपूर्ण है कि शोक सभा के लिए भी इजाजत नहीं दी जा रही है। उमर ने कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बना दिया गया है, लेकिन अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। अफसोस अफजाई के लिए जा रहे थे, ताज़ियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताज़ियत करने के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा सकती है? मैं वही तो कहता हूँ ना, एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहाँ जाती? कौन सा तूफ़ान पेश होता? क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहाँ जाते? कोई बड़ा तूफ़ान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताज़ियत के 2 अल्फाज वहाँ पे प्रोफेसर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते। ये अब ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त किन्नौर के नाथ गांव में बादल फटा है। रात करीब 12 बजे बादल फटने से हड़कंप मच गया है। नाथ गांव में बाढ़ से भारी नुकसान भी हुआ है। सैलाब में कई गाड़ियां बह गई हैं, बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव काम में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर किन्नौर के नाथ गांव में बादल फटा है। रात करीब 12 बजे बादल फटने से हड़कंप मच गई है। नाथ गांव में बाढ़ से भारी नुकसान भी हुआ है। सैलाब में कई गाड़ियां बह गई हैं, बागीचों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत और बचाव काम में प्रशासन जुटा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बादल फटने के बाद जिस तरह से मलबा अचानक ऊपर से नीचे की तरफ आया है और अपने साथ मलबा सैलाब एक तरह से लेकर आया और चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो नाथ गांव में बादल फटा और करीब 12 बजे बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई है। और चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। अरुण नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? 12 बजे बादल फटा और कहा जा रहा है कि बादल फटने के बाद पूरा हड़कंप मच गया है इलाके में। ये जो किन्नौर जिले के जो त्रंडा पंचायत के जो थाज गांव है, वो रात्रि जो बादल फटने के बाद हड़कंप सा मच गया था और जो बादल फटने से 3 वाहन इसकी चपेट में आने से पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त करीब 3-4 लोगों के जो सेब के बाग है वो भी पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ गया है और प्रशासन को भी इस बात की इत्तला कर दी गई है। जो त्रंडा पंचायत के उप प्रधान जो गोविंद मोयान है, उन्होंने हमें जो जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि लोगों का काफी नुकसान हुआ है और प्रशासन को भी इस बात का इत्तला कर दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि जो प्रशासन ने जो राजस्व विभाग की टीम है उनको जो नुकसान के आंकलन के लिए जो मौके के लिए रवाना कर दिया है। जी अभी किस तरह के अरुण हालात हैं ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि बताया जा रहा है कि बादल फटा, बादल फटने के बाद काफी तेज बहाव के साथ सैलाब भी आया है, तो अब हालात किस तरह के हैं? अभी अगर हालात की बात की जाए तो वहां पे जो त्रंडा पंचायत को जो जोड़ने वाला जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह टूट चुका है और जो लोगों का जो सेब है, जो नकदी फसल से यहाँ का जो एक मेन जो नकदी फसल है तो वो भी फंस गया है। और प्रशासन अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितने समय और लेता है जो मार्ग को बहाल करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए। जी तो बिल्कुल बादल फटने के बाद लोगों को काफी परेशानी और खासतौर से बागवान और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण नेगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बाढ़ से गांव को भारी नुकसान पहुंचा है, संपर्क मार्ग भी टूट गया है और तस्वीरें खुद बता रही हैं। जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि बादल फटने के बाद तेजी के साथ पानी ऊपर से नीचे आया है, जो मलबा है वो ऊपर से नीचे आया है और इसके नीचे जो गांव बसा हुआ था उसे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। संपर्क मार्ग पूरी तरह बर्बाद हो गया है, टूट गया है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसान और बागवानों को पहुंचा है। तो किन्नौर के नाथ गांव में बादल फटा है। रात करीब 12 बजे बादल फटने की
घटना हुई है, जिसके बाद हालात काफी खराब हो गए। नाथ गांव में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। सैलाब में कई गाड़ियां बही हैं, संपर्क मार्ग टूट गया है, बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है, यानी किसानों और बागवानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि इस बीच राहत और बचाव का